हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं प्लैंक्स थ्योरी के बारे में या फिर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट के बारे में। अभी तक हम डिस्कस कर चुके थे सर आइजैक न्यूटन की कॉर्पस्कल्स थ्योरी, हाइगेन्स की वेव थ्योरी और मैक्सवेल की फोटो इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी, जिसके अंदर हमने तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखा कि सबसे पहले हमने पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को देखा, उसके बाद हमने वेव नेचर ऑफ लाइट को देखा, उसके बाद हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ लाइट को देखा। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम देखेंगे क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी का मतलब एनर्जी के छोटे छोटे बंडल्स, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स लाइक क्वांटम, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। इसको प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट जो थे उनका नाम था मैक्स प्लैंक। क्या नाम था बच्चे? उनका नाम था मैक्स प्लैंक। ठीक, मैक्स प्लैंक ने अपनी एक थ्योरी सजेस्ट की थी, क्या लेकर के? डुअल नेचर ऑफ लाइट को लेकर के। मतलब डुअल नेचर ऑफ लाइट क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि अभी तक हमने देखा कि आइजैक न्यूटन ने पार्टिकल नेचर को बताया, हाइगेन्स ने वेव नेचर को बताया, मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर को बताया। तो इनके मन में एक बात आई कि क्यों ना मैं लाइट के ऊपर और भी ज्यादा स्टडी करूं और थोड़ी सी डिस्कवरी करूं और कुछ एक नई थ्योरी को प्रपोज करूं। तो इन्होंने अपनी एक थ्योरी बनाई जिसका नाम था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में क्वांटम नाम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन्होंने लाइट को एक क्वांटम से रेफरेंस दिया था, है ना, क्वांटम बोला था या क्वांटा बोला था। अब क्वांटा क्या होता है? एनर्जी का छोटा सा बंडल होता है, एनर्जी का एक छोटा सा पैकेट होता है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में इन्होंने जो सजेस्ट किया था, दे सजेस्ट दैट लाइट travels in the form of small packets of energy और बंडल्स। पैकेट्स को इन्होंने क्या बोला? स्मॉल पैकेट्स या बंडल्स भी लिख सकते हैं, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। इन्होंने सबसे पहले ये प्रपोज किया था कि लाइट जो होती है वो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में चलती है एनर्जी पे। ठीक, और दूसरी चीज स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी इन स्ट्रेट लाइन। कैसी चलती है? स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन। बट यहां पर इन्होंने एक चीज देखी, दूसरी इन्होंने क्या चीज देखी, जो दूसरा पॉइंट इन्होंने प्रपोज किया कि जो लाइट है वो जो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में चल रहा है, स्ट्रेट तो चल रहा है, ठीक है, ऐसे नहीं लहराते हुए नहीं आएंगे, स्ट्रेट आएंगे, लेकिन जब वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। कॉन्टिन्यूअस क्यों नहीं है? क्योंकि वो कैसा है? छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स हैं और पैकेट्स कभी भी कॉन्टिन्यूअस नहीं होते हैं। इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। कैसा नहीं है? ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। इन्होंने आगे बताया कि इन लाइट फिनोमिना लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, it behaves like wave। इन सारे फिनोमिनाज में जो लाइट को हमने देखा वो किस तरीके से देखा बच्चे? वेव की तरह देखा। इंटरफेरेंस के अंदर भी, डिफ्रैक्शन के अंदर भी और पोलराइजेशन के अंदर भी जो लाइट थी वो कैसे बिहेव कर रही थी? वेव की तरह बिहेव कर रही थी। बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट it behaves like particle। तो यहां से एक असम्पशन इन्होंने निकाला कि जब कुछ फिनोमिनास के अंदर क्या कर रही है? वेव की तरह मोशन कर रही है, वेव की तरह बिहेव कर रही है। कुछ फिनोमिनास में क्या कर रही है? पार्टिकल्स की तरह बिहेव कर रही है। तो इसका मतलब ये कभी भी कॉन्टिन्यूअस तो है ही नहीं, ये क्या है? डिस्क्रीट है। और ये कैसे होगी? डुअल नेचर ऑफ लाइट होगी। सो लाइट हैज
डुअल नेचर। इन्होंने ही सबसे पहले कहा अकॉर्डिंग टू डिब्रॉय। देखो प्लैंक्स के साथ साथ लेटर ऑन क्या देखने के लिए मिला, प्लैंक्स ने इन सब चीजों को क्या किया, आइडेंटिफाई किया। पिछली थ्योरी के बेसिस पर उसने अजम्पशंस निकाले और उन अजम्पशंस को वेरीफाई करके डिब्रॉय नामक साइंटिस्ट ने, जिसका नाम हम लिखते हैं डिब्रोगली, क्या लिखते हैं, डिब्रोगली, लेकिन बोला क्या जाता है डिब्रॉय, प्रोनाउंस क्या करेंगे डिब्रॉय। तो डिब्रॉय ने बता दिया कि लाइट हैज ए डुअल नेचर, डुअल नेचर। It is not continuous but it is discrete. It is discrete in nature. It is discrete in nature. Discrete in nature. कैसा है ये, टूट कर चलने वाला है, कभी भी कंटिन्यूअस नहीं है, नॉट कंटिन्यूअस। तो डिब्रॉय की इस अजम्पशन के बाद, इस बात के बाद ये माना जा रहा है कि लाइट की दो नेचर है, एक वेव नेचर की तरह बिहेव कर रही है, इट बिहेव्स लाइक अ वेव नेचर, इट बिहेव्स लाइक अ वेव एज वेल एज पार्टिकल। ये किसने हमें बताया, डुअल नेचर के बारे में बताया हमें डिब्रॉय ने। डिब्रॉय ने इन असम्पशंस को फॉलो करते हुए, इनको स्टडी करते हुए, और जब प्लैंक्स ने अपनी क्वांटम थ्योरी बनानी शुरू करी थी तो उन्होंने भी पहले रिव्यू किया था सारी थ्योरीज को, उन थ्योरीज के बेसिस पर उन्होंने ये पॉइंट्स दिए थे। जब ये वेरीफाई हो गई, सारी चीजें क्लियर हो गई, उसके बाद डिब्रॉय ने कहा कि ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये डिस्क्रीट है, ये वेव की तरह भी बिहेव करती है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। अभी हम बात क्या करेंगे, अभी हम डिस्कस करेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के मेन पोस्टुलेट्स की, क्योंकि प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी के जो मेन पोस्टुलेट्स है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आपकी नॉलेज में भी वो होने चाहिए। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो मैक्स प्लैंक की जो थ्योरी का मेन पोस्टुलेट्स थे, मेन पोस्टुलेट्स, उसमें सबसे पहला मेन पोस्टुलेट आता है कि एवरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज एसोसिएटेड with small packets of energy, small packets or bundles of energy called quanta. Every quanta is called also photon. Every quanta is also called photon. ये भी इन्होंने अपनी थ्योरी में मेन पोस्टुलेट दिया कि जितने भी हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो क्या है, एनर्जी के छोटे छोटे बंडल से या एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट से कंसिस्टेड है, ठीक है। उनके अंदर बहुत छोटे छोटे डिस्क्रीट पार्टिकल्स हैं जिसमें वो मोशन कर रही है, जिनमें वो ट्रेवल कर रही है, और वो जो छोटे छोटे पैकेट्स हैं या छोटे छोटे जो बंडल्स हैं एनर्जी के, उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है क्वांटा। और क्वांटा को हमेशा से दूसरा नाम जाना जाता है, दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसका क्या होता है, फोटोन, ठीक है। एवरी क्वांटा इज ऑल्सो कॉल्ड फोटोन। जितने भी क्वांटा होते हैं उनको हम क्या किस नाम से जानते हैं, फोटोन के नाम से भी जानते हैं। तो अगर मैं बात करूं एनर्जी की, इन्होंने जो तीसरा पॉइंट दिया, एनर्जी ऑफ अ फोटोन, क्या दिया, एनर्जी ऑफ अ फोटोन, एनर्जी ऑफ अ फोटोन, कैपिटल ए से इसको रिप्रेजेंट किया, वो होती है NH न्यू। एनर्जी ऑफ एवरी फोटोन इज इक्वल्स टू NH न्यू, वेयर n इक्वल्स टू 0, 1, 2, कोई भी एक नंबर हो सकता है, ठीक है। n क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। h क्या है, यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है, क्योंकि प्लैंक्स की हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट है ये। प्लैंक्स कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.63 into 10 to the power -34 जूल। ये आप लोगों को याद रखनी है। और जो यहाँ पे न्यू जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, न्यू क्या है, न्यू है फ्रीक्वेंसी, न्यू है फ्रीक्वेंसी। तो ये जो तीन बातें हैं प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी के अंदर, जो फोटोन है उसकी एक एनर्जी होती है, एनर्जी एसोसिएटेड होती है, या जिनकी हम बात कर रहे हैं एनर्जी के छोटे छोटे जो बंडल्स की हम बात कर रहे हैं, उन बंडल्स की पर्टिकुलर हर बंडल की जो एनर्जी होती है वो NH न्यू के इक्वल होती है, जहां पे n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 0, 1, 2, 3 और h होते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है 6.63 10 to the power -34 जूल। और न्यू क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी जो फोटोन एमिट हो रहा है, या फोटोन जो जहां कहीं पे क्या हो रहा है, गिर रहा है, ठीक है। दो तरीके से काम होगा, या तो इमिशन की हम बात करेंगे या एब्जॉर्प्शन की हम बात करेंगे। पॉइंट नंबर 4 जो उन्होंने बताया कि फोटोन हैज नो चार्ज। ये क्या होता है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, इट ट्रेवल्स with a speed of
जितनी स्पीड से लाइट चलती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, उतनी ही स्पीड से हर फोटोन चलता है। फोटोन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, फोटोन हमेशा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलता है। तो ये थे मैक्स प्लैंक की थ्योरी के कुछ मेन पोस्टुलेट्स, कुछ मेन अजम्पशंस। इसके बाद हम देखेंगे कि ड्रॉबैक्स क्या थे इनकी थ्योरी के, इनकी थ्योरी फेल कहां पर हुई, कौन से फिनोमेना ऑफ लाइट्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकी और कौन से फिनोमेना को इसने एक्सप्लेन किया है। फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम ड्रॉबैक्स की तरफ चलते हैं। तो बच्चों ड्रॉबैक्स की हम बात कर रहे हैं। ड्रॉबैक्स क्या थे इनकी थ्योरी के? पहला ही ड्रॉबैक था, केवल एक ही ड्रॉबैक हम इसको मान करके चलेंगे कि इट ओनली एक्सप्लेन द फिनोमेना लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रमन इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट। इनकी इस थ्योरी ने केवल इन्हीं फिनोमेना को क्या किया, एक्सप्लेन किया। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द फिनोमेना associated with the wave nature, वेव नेचर से एसोसिएट होने वाले किसी भी फिनोमेना को इनकी थ्योरी क्या नहीं कर पाई, उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो ये इनकी थ्योरी के ड्रॉबैक्स थे, जिसकी वजह से मैक्स प्लैंक की थ्योरी क्या हुई, फेल हुई। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। अभी तक हमने 4 थ्योरीज को डिस्कस किया है। चारों थ्योरीज आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और बेसिकली नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए, क्योंकि आप लाइट पढ़ रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। अब हम स्टार्ट करेंगे आप लोगों का 10th का मेन टॉपिक रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के कुछ बेसिक पॉइंट्स, जहां से आप अपने इस चैप्टर को चरम सीमा तक लेकर के जाएंगे। बेसिक पॉइंट से स्टार्ट करते हुए हायर कैटेगरी तक हम इसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।